नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संजय राउत और राघव चड्ढा को महिलाओं ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि आपने चुनाव में वादे किए थे कि हम आपके खाते में 8,500 रुपए डालेंगे, तो पैसे दो। घेराव किया गया गाड़ी का, मीडिया पहुंच गया, लेकिन इन नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। इस तरह का छल करके महिलाओं को या वोटरों को मूर्ख बना के उनकी वोट ले लेना कहीं ना कहीं ये अपराध भी है। चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्वतः संज्ञान लेगा, ये उनका मैटर है। लेकिन देश की जनता ये सब देख रही है और वो समझ रही है कि ये जो गठबंधन इंडी गठबंधन है, जिसको मोदी जी ने एक बार एक सभा में कह दिया था कि ये जो इंडी गठबंधन है ये तो ठगबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है। और मोदी जी ने यह भी दावा किया था कि चुनाव बीतने के बाद ये सब अपने अपने अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने केवल सत्ता सुख भोगने के लिए मजबूरी में गठबंधन बनाया है। एक दूसरे की विपरीत विचारधारा के लोग हैं, इसलिए इनका साथ रहना तो हो ही नहीं सकता। और आज वो बात सही होती दिखाई दे रही है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे और इतने बड़े नेता हैं, वो आज एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं कि देखिए मैं हार गया। मेरी चुनावी सभा को करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो नेता हैं, वो तक नहीं आए, मेरी कोई मदद नहीं करी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि वहां जो है अगर कहीं मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, यूसुफ पठान खड़ा था ना, वो जीत जाए भले ही, उसका विरोध नहीं करेंगे। तब मैं ये पूछ रहा हूं कि मोदी जी ने जो इनको बोला कि ये जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, इनका जो मैनिफेस्टो है, ये वो मैनिफेस्टो है जो कभी मुस्लिम लीग का था। तो उस समय बड़ा उनकी आलोचना कर रहे थे, अजी मोदी जी ने ऐसा कैसे कह दिया, आप हमें ऐसा कह रहे हो, हम क्या देश को बांट रहे हैं। तो आप समझिए किस तरह से तुष्टीकरण किया गया। तुष्टीकरण के कारण विपरीत विचारधारा के लोगों को भी गठबंधन में नहीं है, कहीं गठबंधन है कहीं नहीं है। ऐसी कई पार्टियां हैं कि एक राज्य में साथ हैं, एक राज्य में अलग अलग लड़ रहे हैं। और इसलिए मोदी जी ने इन पर प्रहार किया था, तो आज ये दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने इसका भी जिक्र किया है कि जिस तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर वोट ली गई, अब वो महिलाएं अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। तो देश की जनता को ये याद रखना चाहिए। हमारे लोगों की आदत है, भूल जाते हैं, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि चुनाव अब 5 साल बाद आएगा, लोकसभा का तो कम से कम 5 साल बाद आएगा। उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, बिहार में चुनाव है, तो वहाँ भले ही ये बातें याद दिलाई जाएंगी। और ये याद रखना भी चाहिए कि भाई आप झूठ बोलकर किस तरह से जनता को मूर्ख बना रहे हो, और ये सोच रहे हो कि जनता मूर्ख है, हमें वोट दे भी देगी। तो आप देखिए किस तरह की बातें करी गई, पूरा खाका रचा गया कि किस तरह से इस समाज को जातियों में बांट दो। तो हमारी सरकार आई तो हम जातिगत गणना कराएंगे, ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए, ओबीसी को हक मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ओबीसी का आरक्षण मारकर मुस्लिमों को देने का काम कर रहे हैं। तो ये किसको मूर्ख बना रहे थे? ओबीसी कम्युनिटी को। एक तरफ दलितों को झूठ बोलकर, झूठी वीडियो वायरल करके ये कह रहे थे मोदी सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म कर देंगे। ये भी झूठ फैलाया गया। और इसलिए इस झूठ के सहारे ये जो 99 का आंकड़ा कांग्रेस ने पाया है, प्राप्त किया है, भले ही उनके लिए ये बहुत खुशी की बात है, इस पर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भाई एक जो है डिस्टिंक्शन से पास होने वाला बच्चा हमेशा 75% नंबर ला रहा है, कभी उसके 70 रह गए बीजेपी के तो ये खुश हो रहे हैं, लेकिन हमेशा आप फेल हो, उस फेल पर आप खुशी मना रहे हो। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत भयंकर हैं। और इस तस्वीरों में आप देखें, मैंने कई कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेताओं को तो नहीं मैंने देखा कि कंगना रनौत को जो थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ मारने को भी लेकर के वो मजाक बना रहे हैं। ये देखिए किसान आंदोलन में विरोध में बोला था, ये देखिए भाई इसकी क्या सजा हुई। वो भूल गए कि इसी तरह के लोग, ये आक्रोश और गुस्सा और ये बताने वाले लोगों ने ही इंदिरा गांधी जी की हत्या करी थी। ऐसे ही लोगों ने राजीव गांधी जी की हत्या की थी। तो आप किधर जा रहे हो? इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी से आपका विरोध हो सकता है, कंगना रनौत से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन किसी एक सांसद को, और वो सांसद भी ना होती, वो आम आदमी होता, तो आम आदमी को आप मार देंगे। आपके विरुद्ध कुछ बोला तो आप उसके खिलाफ कुछ भी कर देंगे।
भाई ये जो आतंकवादी शब्द बोला गया या ये कहा गया कि किराया लेकर के लोग बैठे हैं, ये तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है बाकायदा कि जो दिल्ली में शाहीन बाग बने थे, सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था और किसान आंदोलन के बारे में किसने बोला? जो किसान आंदोलन में नोएडा में किसान नेता हैं उन्होंने ही बोला, उन्होंने टीवी पर डिबेट में बोला कि पैसा आ रहा है खालिस्तानियों से, विदेशों से फंडिंग आ रही है। उनके खिलाफ तो आपने कुछ नहीं करा, तो फिर कितने लोगों को पीटोगे भाई? अपनी राय है, वो राय रख रहे हैं और आप उसको गुस्से के नाम पर कि साहब उन्होंने किसी की माँ का तो नाम नहीं लिया था कंगना रनौत ने। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये कहने के बजाय कि एक सांसद पर हमला गलत है, एक महिला पर हमला गलत है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। हमने देखा कि स्वाति मालीवाल जो दिल्ली में राज्यसभा की सांसद है बाकायदा, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई। कंगना रनौत छोड़ दीजिए, वो बीजेपी की है, लेकिन स्वाति मालीवाल कौन है? वो तो आम आदमी पार्टी की सांसद है, आज भी सांसद है। उन्होंने जब आरोप लगाए और एफआईआर दर्ज कराई जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है कि मेरे साथ मारपीट हुई, इस सब के सब कोई नहीं बोला। और ये उसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो एक बीजेपी का रचा हुआ षड्यंत्र है, जबकि बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं, वो आज भी आम आदमी पार्टी में है। तो इन्होंने तय कर लिया कि जहां भी कहीं ऐसा मामला आएगा कि बीजेपी जहां नाम आ गया, सारा टूट पड़ना है, सब लोग उसके विरोध में खड़े हो जाने हैं। और जहां बीजेपी नहीं है, कोई ऐसा नाम आ जाए कि जो खालिस्तान का वाला मामला आ जाए या कोई मुस्लिम नाम आ जाए, कम्युनिटी आ जाए, वहां चुप हो जाना है। ये जो है देश में खतरनाक है। राजनीति अपनी जगह है। मोदी जी कई बार बोले हैं कि आप मेरा विरोध करो, मुझे गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश का विरोध मत करो। बीजेपी का विरोध करते करते, किसी नेता का विरोध करते करते देश के विरोध में आप उतर जाएंगे, ये ठीक नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे देश की सेना को इस षड्यंत्र में शामिल करना, बदनाम करना, उनके नाम पर वीडियो वायरल करना, ये बहुत गलत है। मैं सीआईएसएफ के बारे में और सेना दोनों का आप देखें, आप कभी उनकी ड्यूटी देखेंगे? जो लोग, मुझे इस पर बहुत आपत्ति है कि आप एक महिला के उस कृत्य को लेकर, वो फ्रस्ट्रेशन में हो सकती है, ड्यूटी के टेंशन में हो सकती है, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, वो अलग मैटर है। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या हम किसी एक ऐसे सारे एक फोर्स को इसमें शामिल कर सकते हैं? नहीं। तो ना सारे फोर्स को उसमें उल्टा पुल्टा बोलना है, ना उसमें शामिल करना है, ना वो हो सकते हैं। सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे हमारी सेना हो, उनकी वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। वो जो ड्यूटी देते हैं 12-12 घंटे, ना खाना मिलता है टाइम पर, ना उनको पानी मिलता है कई बार, और खड़े रहते हैं। आप सोचिए, ऐसे मैंने देखा है कश्मीर में कि वो खड़े हैं बस गन लिए हुए, ना खाना है ना पानी है, ना अपने पॉइंट से हिल सकते हैं, और उनको ड्यूटी दी गई है तो निभा रहे हैं। तब उनमें से किसी एक आदमी का, किसी का कोई कांड हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप कहेंगे ये सब ऐसे ही हैं, सबको उसमें शामिल करें? ना किसी को आतंकवादी बताने की जरूरत है, ना किसी को पक्ष लेने की जरूरत है। कानून में एफआईआर हो गई, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसमें पक्ष में उतरे हुए लोग हैं, उसमें किसान आंदोलन के लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये जरूरत नहीं है। और ये इंडी गठबंधन इसीलिए कभी कभी खतरनाक दिखाई देता है कि ये देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ जब खड़ा हो जाता है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो सीए का विरोध के नाम पर सड़कों पे बवाल करने वाले लोग हों, चाहे वो किसानों के वेश में दिल्ली की सड़कों को जाम करने वाले लोग हों, या बेअदबी के नाम पर किसी को भी मारपीट करने वाले लोग हों, जब कोई राजनीतिक दल के नेता उसके साथ खड़े होंगे तो इस कृत्य की निंदा होनी चाहिए। राजनीति से कभी भी इन तरह की चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए। दुर्भाग्य से इंडी गठबंधन में जो राहुल गांधी के साथ ये लोग जुड़े हैं इस तरह के, ये कभी भी इस पर विचार नहीं करते और बस एक तरफा नैरेटिव बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। इनको लगता है कि इससे मोदी की बदनामी होगी, भारत सरकार की बदनामी होगी, जिसका जिक्र मोदी जी ने भी किया है। आप मोदी का विरोध करो लेकिन देश को बदनाम मत करो। हमने देखा कि ये जो इंडी गठबंधन है ये हार गया, तो नहीं तो ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग गड़बड़ है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पर भी सवाल उठाए गए। तो एक बड़ा सवाल है कि आप सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हो। राहुल गांधी ने हर सभा में ईडी, सीबीआई
और इनकम टैक्स, यहाँ तक कि एनआईए तक पर भी सवाल उठाए। तो देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को आप बदनाम करोगे, देश के लोकतंत्र को बदनाम करोगे, तो ये देश की बदनामी है। मैं मेरे घर परिवार की बात सड़क पर खड़े होकर नहीं करता कि मेरे घर में मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी पत्नी मेरे से क्या लड़ती है या नहीं लड़ती है, हम अब उसकी चर्चा नहीं करते। तो ये जो इंडी गठबंधन है, खासतौर पर राहुल गांधी, ये हमारे देश के आंतरिक मामलों को जब ये सार्वजनिक रूप से उठाते हैं, और वो भी झूठ कि ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग पक्षपाती है, सुप्रीम कोर्ट पक्षपाती है, और ये तो अडानी की सरकार है, ये झूठ है। और इस झूठ को जब फैलाते हैं तो ये देश की बदनामी करते हैं। और इसीलिए इस इंडी गठबंधन को ये जनता ने सत्ता से दूर रखा है। इस बात को जितना जल्दी ये समझ जाएं उतना अच्छा है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में लिखें। वंदे मातरम।